इतने संजीदा माहौल के अंदर हमें ईद का प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करने की ज़रूरत भी है और माहौल की संजीदगी को कम करने का एक अपना मज़ा है। तो आप सबको बहुत ईद मुबारक हो। हमारे पास कोलीग्स मौजूद हैं, हमारी बड़ी ज़बरदस्त एंकर पर्सनस जिनकी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज़ हैं। मैं तारुफ़ करवाऊँगा, साथ थोड़े थोड़े इनके कोलाज हम चलाएँगे ताकि आपको पता चले कि ये टीवी पर आकर संजीदा बातें करने के अलावा भी बहुत सारे काम करती हैं। फिर इनसे हम पूछेंगे कि क्या वाक़तन इनके पास कोई और ज़िंदगी भी है जिसके बारे में ये इजहार ख्याल करना चाहें। ये गोश्त खाती हैं नहीं खाती हैं, कुर्बानी करती हैं नहीं करती हैं, हंडिया क्या पकाती हैं, कोई लॉयर है, कोई जानवर से मोहब्बत करता है, कोई सिर्फ अंडे खाता है, कोई बहुत गोश्त खाता है, कोई निटिंग करता है, कोई मुझसे ये पूछ रहा होता है कि भाई मैं क्या बात करूँगी महंगाई के अलावा। तो पहले मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। हमारे पास मौजूद हैं मुनीज़ जहांगीर साहब। We also have with us Kiran Naz. हमारे पास मौजूद है अफसा कौमर। और हमारे साथ मौजूद हैं सुज़ैन जहां खान। आप सबको हमारे स्टूडियो के अंदर खुशामदीद। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो कुर्बानी में आपकी कोई दिलचस्पी है कि नहीं है? कुर्बानी एक मज़हबी फ़रीज़ा है तो उस लिहाज से तो बहुत दिलचस्पी है, बट अगर मैं एनिमल लव की बात करूं तो थोड़ा मुझे तो चिकन को खाते हुए, बीफ खाते हुए थोड़ा सा दुख होता है मुझे। तो आप तो ये तो स्टे जानवरों का भी तो ख्याल रखती है ना? बहुत ज़्यादा। कुत्ते बिल्ले बिल्लियाँ भी हैं उसमें बिल्लियाँ भी हैं। एवरीडे सड़क से उठाना पड़ता है। सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सड़क के किनारे कोई जानवर देखें और आपको लगा है कि ये मर गया है तो प्लीज़ एक दफ़ा चेक कर लें। अगर वो ज़िंदा है तो गिव मी अ कॉल, मैं जहाँ भी होंगी मैं खुद आके उसको ले जाऊँगी, बट प्लीज़ चेक एक दफ़ा। ये होता है पैशन। प्रोग्राम में ईद पे कर रहा हूँ और उन्होंने देखा ना, फ़ौरन उन्होंने अपने पैशन के मुताबिक काम किया। आपकी दिलचस्पी है कुर्बानी में? जी हम बहुत दिलचस्पी है। बकरे बकरे खरीदती हैं? मेरे हिसाब से मुझे तो ये मेरा पसंदीदा फेस्टिवल होता है बड़ी ईद का, और ये मेरे इंटरेस्ट के काम है, खाना पकाना और खाना। सो बड़ी ईद पे यही गोश्तखोरी बहुत अच्छी खासी। मैं सब गोश्तखोरी। यस। तो आप तो सिर्फ अंडे खा रही? अंडे, ग्रीक योगर्ट, दालें। गोश्त है, आप गोश्तखोर हैं और आप नहीं। और फिर ईद पे फिर खुद ही कुकिंग करती हैं? क्या करती हैं? ईद पे मुझे मौका मिल जाता है खुद खाना पकाने का, और लेकिन खाने पे भी बहुत ज़ोर होता है। पूरा साल भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं कोई ऐसी तरगीब नहीं दे रही लोगों को कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग स्टार्ट कर दें। अपने हिसाब से खाना चाहिए। तरगीब देने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल्फ मोटिवेटेड है। बिल्कुल। अगर कार्ब्स को कट डाउन कर दे तो मीट खाएं, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयल में बना हुआ, लेकिन येस आई लाइक मीट। हद की ताकीद करती तो ज़्यादा बेहतर था। तरगीब देने की जरूरत नहीं है आजकल, वो बिल्कुल ऐसी चलेगा। और कह रहे ना, बहुत शुक्रिया अतल साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आपके नाज़रीन को बहुत ईद मुबारक। और जितना मज़े का आपने सेटअप लगाया हुआ है वो ईद वाली फील आ रही है उससे। गोश्त की जहाँ तक आपने बात की तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है अगर कहीं बिरयानी और चिकन बिरयानी हो, या अगर कोई चिकन का सालन। हाँ लिटरली मैं तो माइंड कर जाती हूँ बाकायदा। ये तो इलाकाई मसला है। देखिए ये इलाकाई मसला है, इसका ताल्लुक ना बिरयानी से है ना गोश्त से है। सालन भी अगर हो तो उसमें बोटी जो है वो गोश्त वाली नजर आ रही है, मतलब बीफ नजर आना चाहिए, मटन नजर आना चाहिए, लेकिन चिकन नहीं। भले दाल हो, दाल के अंदर भी दाल बोटी के साथ भी अलग से गोश्त का थोड़ा। हमारे यहाँ पकता है लेकिन कम। हाँ। तो दाल के अंदर भी गोश्त। सब्जी भी खाती हूँ और गोश्त के अंदर भी गोश्त, लेकिन गोश्त भी गोश्त, जी गोश्त होना चाहिए। चिकन नहीं, चिकन के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इतने मज़े की बात यह है कि मैं सारा साल प्रेफर करती हूँ गोश्त, लेकिन जो बकरीद पे जो कुर्बानी होती है, हालांकि सबसे अच्छा गोश्त वही होता है क्योंकि वो फ्रेश होता है, लेकिन वो जो फ्रेश गोश्त पकता है तो उसमें एक स्मेल होती है जो कुर्बानी की, और वो सराउंडिंग्स में होती है, वो ब्लड। आपका ताल्लुक कहाँ से? आप जानते हैं कराची से। मुझे आप गुजरांवाला की लग रही है। सब जो हमारे गुजरांवाला के जो दोस्त हैं वो हमें बताते हैं मनीज़े कि वहाँ पर बाकायदा पूछते हैं जी कि जब शादी में ना कि ये दुम्बे वाली शादी है बकरे वाली शादी है। मैंने कहा इससे क्या मुराद है? शादी तो शादी होती है। उन्होंने कहा नहीं, जो दुम्बे वाली शादी होती है उसके ऊपर लोग कम जाते हैं,
जो बकरे वाली शादी है उस पर ज़्यादा जाते हैं। फिर मज़ीद तफसील के अंदर गए कि हमारे सामने अगर हांडी आ जाए उसके अंदर 2 किस्म के जानवरों का गोश्त हो तो हम आपको बता देंगे कि ये 2 जानवरों का गोश्त है। फिर मज़ीद तफसील में गए, उन्होंने कहा जी कि अगर कीमा मशीन का हो तो हम इंतहाई इज्तनाब बरतते हैं। तो गुजरांवाला मुझे बिल्कुल आप झलक चिड़े नहीं बख्शते गुजरांवाला के लोग। इसमें एक और भी इजाफा कर लें कि गोश्त भी बचिया था। कमाल बात। आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि आपको हैरानी भी है, थोड़ी सी परेशानी भी है। ईद में मजहबी फरीज़ा होने के साथ साथ वैसे कुर्बानी के जो सारा जो प्रोसेस है उसमें आपकी दिलचस्पी है? डू यू सुपरवाइज या नहीं, या छोड़ देते हैं? व्हाट डू यू डू? नहीं जी, आई डोंट सुपरवाइज ऑब्वियसली, बिकॉज घर के अंदर जो खाना पकता है ओनली दैट आई सुपरवाइज ठीक है। और डू इट माई सेल्फ, बट आई एग्री विद हर इंटायरली। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब पुलाव भी चिकन का बनना शुरू हो गया है और अब हलीम भी चिकन की बननी शुरू हो गई है। हमने तो कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि चिकन की हलीम खानी पड़ेगी या पुलाव चिकन का खाना सारी जिंदगी आप लाहौर में रही ना मोस्टली, तो लाहौर में होने के बावजूद आप ये एतराज उठा रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि लाहौर के अंदर पुलाव जो है वो हमेशा गोश्त का बनता है। कहाँ चिकन का बनता है पुलाव? बिरयानी चिकन की बनती होगी मगर पुलाव नहीं बनती, तो उस सोच पर भी एतराज है। So I agree with her entirely के and I also don't like chicken. I think गोश्त मैं उसके लिए टर्म यूज करती हूँ बदमजा परिंदा। एंड ऑल्सो होमोन देते हैं चिकन को बहुत प्रोसेस चिकन खा रहे हैं सब लोग पाकिस्तान। बदमजा परिंदा है। अब आपने तो चिकन को जो बुरी अंदाज से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया उसमें। चिकन को बड़ा कुछ करना पड़ता है टू मेक इट टेस्टी, यू नो व्हाट। सारी रात आप उसको मैरिनेट करें फिर भी जाके टेस्ट नहीं आता। बहुत सो एंटी चिकन में क्या ओहो क्या लज्जत होती है। तो नमक लगाए एंड यू कैन बारबेक्यू इट। So there is do you feel outvoted here? नॉट बहुत ज़्यादा नहीं, बट होता है कभी कभी। बचपन से तो जाहिर बात है चिकन वगैरह खा रही थी तो बड़े होकर ज़रा शौर आया कि लेकिन आप तो गोश्त खाते नहीं है ना? नहीं, अब जहाँ पाए बने हो या निहारी हो तो वहाँ मुझे थोड़ा सा ना दिल पे वो आ जाता है। दिस इज चीटिंग। पाए देख के, लेकिन पाए का शोर। आपने सारा जानवर छोड़ दिया, सारे जानवर के बराबर में आपने अंडे खाए, पाए पे पहुंचे तो आपने पाए फड़का दी। शोरबा मुझे होता है कि मैं शोरबा उसका खा लूँ। ये कमाल बात। मजे का पाए भी खाते हैं? पाए, निहारी, कराची, बल्कि मेरा कोई कराची का दौरा मुकम्मल नहीं हो सकता। निहारी पसंद है, नली निहारी पसंद है। रुके मैंने रुके देते ये सनद रहे और हर ज़रूरत के वक्त ये काम आए। ये तमाम ख़वातीन जो है इस गोश्त खोर किस्म की ख़वातीन है और नलियों की बातें कर रही हैं। एक और चीज़ भी, ये हमारे यहाँ रिवाज बड़ा कम है दुम्बे की कुर्बानी का। ये मैं नोट कर रही हूँ, किसी दो के घर से भी आए अगर तो वो मटन पे ज़्यादा होता है, बीफ पे। यहाँ दुम्बा नहीं हम ज़िबा करते। मेरा तो सबसे फेवरेट मीट है लैम शनवारी। मुझे अब बनानी पकाना भी आ गया है। क्या मजे की लैम टिक्कानी बोटी। ओहो हमारे वो जो चर्बी वाली। मैं उसी बात और लैम बोटी टिक्का। आप तो बोटी बहनें बन गई। ये हमें ना ये बोटी बहने हैं, ये इस तरह का होता है। तो ये दुम्बा जो है जो ही अटक के पार जाएंगे ना तो फिर आपको दुम्बे की तलब ज़्यादा। तो दुम्बा मुझे लगता है ज़्यादा कुर्बान करना चाहिए। अब यहाँ ज़रा ट्रेंड आ जाना चाहिए हमारे यहाँ। चलिए जी, इनकी जो दूसरा तीसरा दिन है या बाद में भी इनके अब्सा की एक दुम्बा क्यूट भी होता है। मेरे तो घर पे ना टेबल पे रोजाना एक दुम्बा आता है। काइंड ऑफ झगड़ा हो रहा होता है क्योंकि हस्बैंड जो है वो जिम फ्रीक है, उनको चिकन खाना होता है प्रोटीन के लिए और मुझे सिर्फ गोश्त खाना उनको होता है। लोबिया खिलाया करें ना प्रोटीन के लिए, बहुत है। मसला होता है, वो बेचारे रोज सर पकड़ के बैठे होते हैं। मतलब कभी कभी मुर्गी भी हमारे घर पे बन सकती है, लेकिन मुर्गी के साथ मेरा इतना क्या वैसे मनीज़े हम आर वी ओवर ऑब्सेस्ड विद फूड? वैसे मैं जानना चाहूँ, यू नो, बिकॉज इज नथिंग एल्स। आई मीन अगर आप बाकी दुनिया के अंदर देखें तो यंग लोगों के लिए बहुत सारे और मौके होते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर अब आप खाना ना खाएं तो और क्या करें? मुझे ये बताएं। ना यहाँ पे कोई ख़ास पब्लिक प्लेसेस रहीं, ना हमें इनकरेज किया जाता है कि जहाँ पे हमने बनाई है वहाँ पर भी लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। वो एंटरटेनमेंट प्लेसेस भी देखे ना, वो तो सिनेमा के अंदर भी बैठे हुए होते हैं, अपना टिफिन साथ लेके आए होते हैं, पार्क के अंदर भी बैठे होते हैं, टिफिन लाए होते हैं। मैं एक दिन बंदे को देख रहा था जिम कर रहा है, साथ बर्गर रखा हुआ। तो खाना आई थिंक इट्स इननेट टू अस। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है या लैक ऑफ अदर इंटरेस्ट हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एंड फूड इज़ व्हाट रियली मेक्स अस। तो आपकी इंटरेस्ट क्या है अदर देन? नहीं, मेरे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप जुर्माने अपने ऊपर जुर्माने करवाने के अलावा, जो अभी आपको जुर्माना हुआ है उसके अलावा आपके क्या इंटरेस्ट है? मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी है तलत साहब, इसलिए बिकॉज मेरा वॉलंटियर वर्क जो है वो मेरे एक्चुअल जॉब से ज़्यादा है, इसीलिए आई एंड अप वर्किंग ऑल द टाइम। एंड मुझे कई दफ़ा संडेज़ भी आई एम वर्किंग,
and I have to जब take आप care of काम my नहीं child. कर रही होती तो क्या करती? I walk very frequently. आपने मुझे देखा हुआ है walk करते हुए. इस कमरे में सारे जितने लोग हैं, they all walk. इससे यूजुअली मुझे से भी उसी पार्क में आती है जहाँ मैं वॉक करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये क्वालिफाई नहीं वाले में होती है करती, ना। ये कोई एक्टिविटी नहीं है. चलना कौन सी एक्टिविटी, सारे चलते हैं. देखिए, at one time Talatrab, I used to be a Kathak dancer. I had learned from Naib Siddiqui and from Bijju Maharaji and Maharaj Ghulam Hussain Kathak. And when I was 5, I started, and till I was married, I was doing Kathak, and I was also और performing. बहुत ये आर्ट भी अच्छा है और ये फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है. बहुत आजकल अच्छा तो बाकायदा डांस के जरिए gyms have been converted into dance stores, right? Yes, but I didn't do it because of fitness. मैंने तो इसलिए किया because मुझे वाकई में इसमें दिलचस्पी थी. अब छोड़ दिया अब टाइम ही नहीं मिलता तलत साहब, कहाँ टाइम मिलता है अब तो चलते चलते आप तो स्टेप अप इधर जाके कोई प्रैक्टिस करती हो वो वॉक, जिस तरह आपने कहा कि इस तरह बताया कि बड़ी जबरदस्त टाइम नहीं मिलता. मगर आई एम ऑल्सो द को-चेयर ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान. तो 24 घंटे कॉल्स भी आ रही होती हैं, पेपर्स चेक करने होते हैं, फैक्ट फाइंडिंग मिशंस होती हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन. प्लस लाइक यू, आई एम रनिंग अ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो आपको पता है द लाइफ ऑफ अ जर्नलिस्ट कोई ना कोई क्राइसिस हमेशा रहता है. उसके अंदर फिर भी गुंजाइश होती है, लेकिन आपने सिर्फ चलने के अलावा भी गुंजाइश बना दी. व्हाट डू यू डू निटिंग के अलावा? और हेलीकॉप्टर में बैठ के निटिंग कर रही थी आप? जी, फिर अब जहाँ पे भी मौका मिलता है वहाँ बैठ के जो है वो तो बंदा हेलीकॉप्टर से नीचे देख लेता है, कोई तस्वीर बना लेता है, कोई परिंदे को यूं कर लेता है. आप निटिंग हाँ जी, बिल्कुल कुकिंग ऐसे ही मेरे है। लिए थेरेप्यूटिक है. मैंने इसलिए शुरू किया था दलत साहब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम ना हर वक्त बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं मोबाइल फ़ोन्स में. और जब आप पेरेंट्स होते हैं तो तब तो आपको और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बेटी है मेरी, अब जब वो देखेगी कि माँ भी मुसलसल मोबाइल पे है, फादर भी मुसलसल मोबाइल पे है, तो वो भी यही एक्टिविटी करेंगी. तो मैंने अपने आप को और अपनी बेटी को फ़ोन से दूर करने के लिए लिया था, ये निटिंग वाली चीज़ शुरू की थी. और जैसे कि ये क्या बनाती हैं आप? मैं बहुत कुछ अभी तक बना चुकी हूँ, और उसके बाद तो बहुत सारे ऑर्डर भी मिल गए, वो भी फ्री के. एहराम मिस्र बनाया आपने? मतलब क्या बहुत कुछ क्या बनाया? कोई ताजमहल के कैरेक्टर्स बादशाह? बहुत सारे बना चुकी हूँ. और उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए फ्री के, वो Really? से. हाँ जी, फ्री के और घर से. इस बच्चे का ये फेवरेट कैरेक्टर है, वो बना दिया ये जाए. ऊन वाली निटिंग करती है, ये क्रोशिया वो क्या जी, होता है? क्रोशे जो उसका अच्छा, होता है, वुल यार्न जो होता है वो और मोटा धागा है ना? मोटा पतला सारे पतले हर धागे तरह से के. नहीं, वो जो पतली तरी जो होती है पतले धागे. वाले से भी बनाया है, बड़े मोटे वाले से भी बनाया है, और वो जो बैग के थ्रेड्स होते हैं, यार्न होते हैं, उससे बैग्स भी बनाए मैंने. और बहुत सारी चीज़ें मुस्तकिल बनाती ही रहती हूँ. उसके बाद फिर मुझे फील हुआ कि उंगलियाँ काफ़ी थक जाते हैं. हाँ जी जी, बहुत ज़्यादा. Requires- और फिर आंखों पे भी आपके प्रेशर पड़ता है, क्योंकि मेरा एक मसला ये है कि वो जो लोग निटिंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा, उसमें ना मज़ा बड़ा आता है. और वो बड़े दिमाग का काम है. आपको एक एक और आपको एक उसका जो स्ट्रेच है वो काउंट कर करके वो ब्यूटीफाई ही उस काउंटिंग के साथ होता है. तो वो कंप्लीट आपको उसके अंदर जो है ना बिल्कुल क्या कहते तो हैं, आप स्वेटर बनाती हैं, जी, gloves? स्वेटर्स भी बनाए मैंने. अपना वो जो भी आपने एक मॉन्टाक सॉर्ट ऑफ दिखाया, उसमें वो जो मैंने पहना हुआ है ऑन ईयर मैंने पहना था, तो वो काइंड ऑफ वेस्ट खुद ही बनाया? जी, वो मैंने खुद बनाया. वो मैं हेलीकॉप्टर में बना रही थी, और जब मैं उतरी हूँ यहाँ पर तो फिर मैंने आके अपने शो पे पहन लिया. जबरदस्त काम है. सो आप सर ऐसा तो कोई टैलेंट नहीं है जो मैं बयान मैंने करूं. अभी करना आप भी वॉक किया करें. वॉक तो मैं करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, थोड़ी सी रनिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन वो अब ये भी कहा जाता है कि वॉक इज नॉट इनफ फॉर योर फिटनेस. हाँ, थोड़ा कार्डियो वॉक इज द बेस्ट. ये देखें, वॉक से बेहतर आप जॉगिंग इज ओवररेटेड. Somebody who's a semi-professional trainer, मैं आपको बता दूं, जॉगिंग इज ओवररेटेड. ब्रिस्क वॉक जी. आपके लिए सबसे अच्छी है. आई ब्रिस्क वॉक. इससे हमारे पास क्योंकि इस्लामाबाद में खुशकिस्मती है कि मैं समझती हूँ F9 पार्क पाकिस्तान के खूबसूरत पार्क्स में से एक है, और वहाँ जाती हूँ. फिर मुझे म्यूज़िक का हमेशा से बहुत दिलचस्पी रही, क्योंकि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो आई यूज्ड टू होस्ट अ लाइव कॉर्ड्स म्यूजिक प्रोग्राम ऑन रेडियो. अच्छा, So, रेडियो किया हुआ आपने? मैंने स्टार्ट ही रेडियो. कमाल बात. इसके अलावा म्यूज़िक पे इसलिए दिलचस्पी इस तरह भी रहती है, हम इस्लामाबाद में हैं, मैंने यहीं से प्रोग्राम किया था, तो तब वो जो स्ट्रगलिंग म्यूजिशियंस थे अब वो कुछ ना कुछ बन भी चुके हैं दोस्त, उनका भी म्यूज़िक कभी लाइव सुनने को मौका मिलता है. फिर देन आपने क्लिप भी चलाया था शुरू में, तो मेरा जो मेजरली होता है वो पहाड़ों में जाना एक तो, और मोस्टली वैसे चली जाती हैं पहाड़ों में सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए. मेरे गाने को भी लोग बड़े हैरत से देखते हैं, मुझे बहुत हैरत से देखते हैं. मैं लास्ट टाइम बिटवीन जॉब्स जा सकते हैं हम लोग, बड़े
मसरूफ़ होते हैं कि अब रुझान है लिटरेरी फेस्टिवल्स का, तो मैं उसके लिए ट्रैवल करती हूँ अक्रॉस द कंट्री। ठीक। वो मेरी खुशकिस्मती है कि जहाँ मुझे नौजवानों से और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में अब तो हमने वो बड़े क्या- शहरों का विजिट क्या बातें कर रहे हैं स्टूडेंट्स आज के? स्टूडेंट्स का, हाँ, पाकिस्तान के हर कोने में मुख्तलिफ मिजाज है। आप अगर उन सूबों में जाएं जहाँ पर उनके बहुत सारे डिमांड्स हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए, तो उनका रवैया आपको बड़ा सार्केस्टिक भी लगता है। आपको उनको उनके सामने बात करते हुए आप 10 बार सोचते भी हैं। फिर आप पाकिस्तान के प्रिविलेज अगर सूबे में जाएं तो वहाँ एक ऐसा रवैया आपको नौजवानों का देखने को मिलता है कि वो उनको कुछ ज़्यादा इनसिक्योरिटी नहीं है अपने फ्यूचर की, शायद उनके बाप दादाओं को भी नहीं थी। तो वो एक ओवरऑल रवैया जिसमें कंसर्न बहुत कम होता है। तो करिया जब आप घूमती हैं तो मुख्तलिफ किस्म के मिजाज आपको नजर आते हैं उस इलाके की सूरत हाल से मुतल्लिक। तो आप अकेलेपन को ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं सर, मैं ये जो सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने की बात करी थी, क्योंकि हम अपने मीडिया के प्रोफेशन में और वैसे आम तौर पे भी बात बहुत करते हैं, सुनते कम हैं। तो मुझे ये होता है कि जब मैं बिटवीन द जॉब्स होती हूँ तो मैं उससे निकलने के लिए सॉलिट्यूड को मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। जैसे लास्ट टाइम मैं नीलम वैली चली गई। इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लास्ट मई की बात है, तो तब ये जंग के माहौल भी शुरू हो रहा, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे था। तो वैली बिल्कुल खाली थी और मैं अकेली थी। तो जो वहाँ मुझे, जहाँ मैंने बुकिंग की, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ वगैरह के कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। उन्होंने कहा ये खातून कहीं करने क्या आई है अकेली। सो उसमें ये था कि आप बिल्कुल साइलेंस प्रैक्टिस की मैंने। तकरीबन 1 वीक आई वाज देयर। 5 days आई डिड नॉट स्पीक टू एनीवन, इवन टू माय फैमिली आई वाज जस्ट टेक्सटिंग देम। और उसके बाद जब आप सुनते हैं किसी को तो आप बरगद के दरख्त के नीचे आलती पालती मार के तो नहीं बैठी हैं? नहीं, आप यहाँ पे गई हैं वो जो ये केव्स हैं जो इधर? ब्यूटीफुल केव्स। और आप देखें ये बुद्धिस्ट जो है वो कहाँ से चलते होते थे और कहाँ पे बैठते होते थे, तपस्या के लिए। बिल्कुल। यस। तो आप सो यहाँ एक है हमारे, किसी ने कोई अगर जाना चाहे, नीलम वैली में एक है, उसको हम कुटन वैली भी कहते हैं, जो स्मॉल एरिया, वहाँ पे जो वाटरफॉल है उसकी आवाज़ में बैठना, और उसमें आपको किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही, कोई शोर गाड़ियों का नहीं है, उसमें आप बहुत रिफ्लेक्ट मोबाइल से लगा लिया करें, अपने कानों में लगाया वो वाटर। आजकल तो चल रहा है ना थेरेप्यूटिक, को इतनी दूर जाने के, कोटक वैली में जाके वाइब मैंने बनाया, उसको किल कर रहे हैं। कोटक में जाके भटक कर आपको ये पानी सुनने की क्या बात, मोबाइल पे बैठ के सुन, ये भी हो सकता आपके सामने दिख भी रहा होता है ना आपकी आंखों को। आप ये जेन्युइन डिग्री वाली लॉयर है। सो यू आर एन एक्ट्रेस एज वेल, यू आर एंकर, एंड व्हाट एल्स? ये ड्रामे का शौक है, आपने फिल्म भी की हुई है कोई? यस। इतना काम आप जिंदगी में कर सकते हैं, देखें। सो व्हाट वाज द फिल्म ऑल अबाउट? वो कैसे हुई? इट वॉज अ मूवी, पीछे तो देखो, यासिर हुसैन के साथ मेरा लीड कैरेक्टर था। एंड वो ऐसे हुई, आई डोंट नो, वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन, सोशल मीडिया पे अकाउंट मेरा पब्लिक था। सो समवन कॉल्ड मी एंड सेड कि वी आर मेकिंग अ मूवी। उन्होंने अपना नाम बताया, सैयद आतिफ। आई थॉट मे बी समवन इज़ लाइक कोई प्रैंक कर रहे हैं वैसे। तो आई सेड व्हाई मी? सो ही सेड वी आर लुकिंग फॉर समवन हु लुक्स लाइक ज़ेबा बख्तियार। And you, that's what he said, that you have some resemblance with her. So I thought maybe someone is lying. I said okay, मैं sleeveless नहीं पहनूंगी and मैं आपकी मूवी में डांस नहीं करूंगी. So if you're okay with it, then I can do. He said it's 1970s, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. You just come. 1970s से बड़ा डांस होता था। तो उसमें वो कुछ ऐसे sleeveless कपड़े, कुछ भी, कोई डांस बड़े sleeveless होते थे वो बाबर। ये तो 1970s। लेकिन I understand कि उन्होंने आपकी जो हदूद है उसके मुताबिक किया। तो वो टीवी बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन, अमूमन छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर जाते हैं। तो क्या फ़र्क क्या है? फ़र्क ये था कि क्योंकि उसके फ़ौरन बाद मेरी वकालत मीनवाइल चल रही थी, तो वकालत भी थी साथ, ये ड्रामास मैंने किए, लेकिन कुछ प्रोफेशनलिज्म मुझे नज़र नहीं आया। एज अ लॉयर तो हम 8 बजे जज के सामने पेश होते हैं, मतलब जो टाइम है जज साहब बैठे होते हैं, आप अपना आर्ग्यू करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मीडिया, आप बैठे रहे, सीनियर आर्टिस्ट नहीं आ रहा, आपको बस बिठाए रखा है, तो वो मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। सो देन वकालत को बहुत टाइम दिया और फिर बहुत। अब आप ड्रामे में आ रही हैं? अब मैं एक ड्रामा कर रही हूँ। ये वक्त पे प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ, ये वक्त पे कह सकते हैं आपके, इसका वो बस वो मेरा कुछ कैरेक्टर ऐसा था कि उसमें ज़्यादा डेज रिक्वायर्ड नहीं। वंडरफुल। ईद वाले दिन हमारा प्रोग्राम जारी है, ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ ज़रा सोशल मीडिया की भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कुर्बानी से मुराद है, जिन्होंने कुर्बानी की है, दी नहीं है, जो की है कुर्बानी अल्लाह के नाम पर, उसकी वीडियोज़ भी डालते हैं। और सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे लोग ज़िंदगियाँ सोशल मीडिया के ज़रिए गुजार रहे हैं। लेट्स आस्क देम कि क्या ये करती है या नहीं करती है, अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती, अगर करती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। ईद के स्पेशल प्रोग्राम में खुशामदीद। मुनीज़, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव नहीं हैं, ट्विटर के अलावा, क्योंकि मेरी टीम ने
आपके इमेजेस दिखाए तो मैंने कहा यार ये तो बस काम ही काम है इसके ऊपर, और इंस्टा पर भी नहीं है, ये क्या? आई एम वेरी हैप्पी कि आपके जो प्रोड्यूसर हैं उनको मेरी कोई तस्वीर नहीं मिली, क्योंकि मेरी यही इंटेंशन थी कि मेरी कोई भी तस्वीर किसी को कहीं से ना मिले। इसलिए चूँकि जिस किस्म की ज़िंदगियाँ हम जीते हैं और जिस किस्म के स्टांसेस हम लेते हैं, तो मुझे ये सबको, मैं तो सारी यंग जर्नलिस्ट को कहूँगी, अपनी कोई भी तस्वीर आप कहीं भी ना डालिएगा। जो भी आपका प्रोफेशनल है आप उसके तहत ही रहें, ना आप अपने बच्चों की डालें, ना आप किसी अपनी फैमिली मेम्बर की डालें। और वो इसलिए है क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ कुछ ऐसी हैं, आपको तो पता है तलत साहब, कि मुझे लगता है कि हमें अपनी पर्सनल ज़िंदगी जो है वो अनफॉर्चुनेटली पर्सनल ही रखनी पड़ेगी। बट आई एम अमेज्ड एट द सी चेंज। देखिए इट्स अ कम्प्लीटली, जो हमारे से यंगर जनरेशन है उनका एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ। वो अपनी किसी भी ज़िंदगी के पहलू को दिखाते हुए डरते नहीं हैं, सहमते नहीं हैं। उनके अंदर जो प्राइवेट और पब्लिक वो का जो तस्वर वो जो- खत्म हो गया। वो ख़त्म हो गया। बट चूँकि अब्सा बात कर रही थी तपस्या की और साइलेंस की, मुझे लगता है कि आजकल मीडिया का भी यही हाल है। हम भी कहीं जाके बिल्कुल चुप हो गए हैं, और जो भी असल इश्यूज है ना, उस पर हम भी एक लॉन्ग किस्म के स्लम्बर में चले गए हैं कि हम भी यूं ही करके कटक बैठे वैली में हैं। चले गए हम। हाँ, कि बेहतर वक्त आएगा, बेहतर वक्त आएगा, बेहतर वक्त आएगा। तो अभी सो सोशल मीडिया, ये टेम्पटेशन रेजिस्ट करना मुश्किल होता होगा वैसे सोशल नहीं, मीडिया? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई मीन इट्स, आई थिंक इट्स, आई एग्री विद अब्सा, इट्स सो रिफ्रेशिंग नॉट टू हैव योर फोन्स। एक जगह पे हमें नहीं, हमारे पास फोन्स थे, एंड आई रियली एंजॉयड दैट हॉलीडे। आई थिंक कि इट्स नाइस ऑल्सो टू गो बैक टू नेचर एंड जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, कनेक्ट योरसेल्फ, and talk to other people and rather than just be on your phone. तो आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, लेकिन इस लिहाज से कि ऑफिस की हदूद तक जितना एक्टिव होना चाहिए उतना कोशिश करती हूँ कि जो पर्सनल लाइफ है, बेटी है, हस्बैंड है या फैमिली है, वो सोशल मीडिया पर ना आए। लेकिन ऑफिस की हदूद तक जितनी भी चीज़ें हैं या प्रोग्राम की हद तक जितनी भी चीज़ें जो हैं, काम की चीज़ें हैं। काम की जो चीज़ है वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस वक्त ज़रूरी भी है, क्योंकि टीवी के साथ साथ आपको जो है ना वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि Professionally चाहिए, लेकिन प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो पर्सनली। रहे हैं। लेकिन नई जनरेशन से आपका जो तजर्बा है वो मुख्तलिफ है। वो तो जिस तरह उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी का हर हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया पर डालते हैं, जी वो ज़िंदगी गुजारते ही सोशल मीडिया के जी, जरिए। ये तो मेरा एक बहुत बड़ा ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो मैं अमूमन इसका इजहार करती रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक बेटी की माँ हूँ ना। तो जब मैं बच्चियों की पिक्चर्स देखती हूँ या इनफैक्ट बच्चों की भी तस्वीरें या सोशल मीडिया पर जो कुछ आ रहा होता है, तो उनको पता ही नहीं है कि लिमिटेशंस कहाँ हैं या वो रेड लाइन कोई है भी या नहीं है। जो भी आ रहा है वो आ रहा है। जी, गलत बिल्कुल नमाज इस्तेमाल हुई हो है सकती तलत है। साहब। माजी में भी हमने इस तरह के रैकेट्स देखे हैं जहाँ पे छोटे बच्चों की तस्वीरें गलत इस्तेमाल हुई। बल्कि मैं एक के हवाला आपको दे देती हूँ। आप भी जानते हैं, जब रिसेंट पास्ट में हम सब जब नेस्टेप का विज़िट कर रहे थे और वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई और जिस तरह से बताया गया कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें लिंक्ड होते हुए और फिर किस तरह से लोग पकड़े गए या क्या किया गया, तो वो उसका आगाज़ जो था वो सोशल मीडिया ही था, बच्चे ही थे, पिक्चर्स ही थी जहाँ से आ रही थी, और फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें मुझे इससे बड़ा डर लगता है। तो अब से आप क्या चीज़ें सोशल मीडिया पर डालना चाहेंगी या डालती हैं? सोशल मीडिया का मेरा थोड़ा सा, मुझे मेरी बहन जो है वो मेरा इंस्टाग्राम देख रही होती है, क्योंकि आज तक अगर मैंने तस्वीर पोस्ट करनी है तो सर कटा हुआ होगा, आधी शक्ल नज़र आ रही होगी। इनफैक्ट कल मैंने ट्विटर पे एक खबर, वो एक कोई डॉन की कोई न्यूज़ क्लिप वो पोस्ट करना था, वो मैंने 5 दफ़ा पोस्ट किया हुआ था। आज मैं ऑफिस गई, मेरी टीम कह रही है आपने एक चीज़ 5 दफ़ा पोस्ट की है। आपने कहा होगा ना कि इतनी अहम है, मैंने 5 मरतबा आपकी तशहीर की है। तो ये थोड़ा सा, वो तो मेरी अपनी कुछ, मुझे वो अक्सर मुझसे जो जेनजीज वगैरह कहते हैं कि यू आर सच अ ग्रैंड मा व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। लेकिन मुझे ये ज़रूर एहसास है कि ये हर चीज़ को पोस्ट करना, एक तो लोग कंपैरिजन्स में पड़ जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे लोगों को देखती हूँ कि वो हर वक्त स्टॉक करके लोगों की स्टोरीज़ और वो देख रहे हैं, देन यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द अदर्स। एक तो ये बात है। सेकेंडली, लेकिन ये जो ऑनलाइन प्रेजेंस है लोगों की, अब ये क्रिएटर्स इकोनॉमी दुनिया की एक हकीकत है। बहुत सारे लोग जो है कंटेंट क्रिएशन से अपना पूरा घर चला रहे हैं, तो उसको तो मैं नहीं वो करूँगी। बट येस, हमें एज जर्नलिस्ट ये बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अपनी फैमिली वगैरह की प्राइवेसी को आपको नहीं, उसको नहीं लेके आना चाहिए। ये फ़र्क रवा रखना जो ना आजकल एक इसको बाकायदा ताकीद करनी पड़ती है, वरना अमूमन लोग ये समझते नहीं है कि दोनों में एक फ़र्क ज़रूरी कितना है। आप सोशल मीडिया, अब आपका इशू ये है कि आप एंटरटेनमेंट में भी हैं और करंट अफेयर्स में भी हैं, फिर लॉयर भी हैं, तो ये तो दोनों की रिक्वायरमेंट सोशल मीडिया के मुख्तलिफ। हाउ डू यू मैनेज?
बस हो जाता है, लेकिन मेरा तो थोड़ा आज सा तो थोड़ी है तो पोस्ट उनकी तरह थोड़ी है कि एक ही स्टोरी एक ही ड्रामा 5 मिनट तक पोस्ट करते तो somebody else manages it for you या खुद नो नो करते नो आई डू इट माई सेल्फ एंड मेरा थोड़ा सा सोशल मीडिया के लिए ना थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज लॉ तो मैंने चले पढ़ा, डिग्री ली और उसके बाद मैं इस प्रोफेशन में आई। मूवी मुझे मिली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, अकाउंट पब्लिक था तो वो उसकी वजह से मिल गई। मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैं इसी तरह आई कि मैं पहले एक पॉडकास्ट करती थी सोशल मीडिया पे, वो क्लिप्स वायरल होते थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया मिल गया। सो इसीलिए ये बड़ी दिलचस्प दावी है, ये बड़ा दिलचस्प दावी है कि अगर आपने उसको सही तरीके से हार्नेस करना हो, लेकिन आपको हर चीज़ डालने की ज़रूरत तो नहीं। नॉट एवरीथिंग, आई जस्ट पोस्ट स्पेसिफिक थिंग्स एज पर एनिमल राइट्स, मेरा वो होता है, या पॉलिटिकल चीज़ें मैं पोस्ट करती हूँ। उसमें ट्रैफिक ही नहीं आती होगी, लोग आती है क्योंकि एक नीश बन गई है मेरी, अब सबको पता है, मुझे उसी किस्म के लोगों ने फॉलो किया हुआ है। वायरल होती है आपकी बिल्कुल वायरल होती हैं और उसी तरह की नीश फिर आपकी बन जाती है। एंड देन देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम टू पोस्टिंग, एक एल्गोरिदम होता है कि आपने कितने बजे पोस्ट करना है। कितने बजे पोस्ट करती हैं? अगर यस, अगर जो मेरा है मैं उसको ज़्यादा तजुर्बा है आपका, वैसे मुझे इसका पता नहीं है। और 9 to 5 यस, तो क्योंकि जो Did you know that? इट्स अ डिफरेंट नीश, इट्स अ आई न्यू के एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक मगर वो ये मुझे उसके पता अकॉर्डिंग नहीं ही था। आपका एल्गोरिदम है, आपने 10 बजे के बाद पोस्ट करना है, 11 बजे के बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल लोग रात को जागते हैं, तो वो टाइम बेस्ट होता है कोई भी कंटेंट अगर आपने वायरल कराना है। Friday, Saturday. यस, तो वो बेस्ट टाइम होता है उसके लिए। मुझे कहा गया 8 बजे फॉर पॉलिटिकल प्रोग्राम, फ्राइडे पॉलिटिकल सैटरडे जो है वो आपका नाइट टाइम सारा आप जो भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर वो वायरल होता है। एग्जैक्टली। और डिफरेंट वर्ल्ड, Yes. ये दुनिया का जाविया बिल्कुल बदल गया है। अब जो है जिंदगियां इस पे सोशल मीडिया के ऊपर चलेंगी, और हम जितना जर्नलिज्म करते थे ना, अब वो मीडियम ही बिल्कुल बदल गया है। मैं Content तो सिर्फ है। अभी भी थोड़ा सा अपने जहन में प्रोसेस कर रहा हूँ कि वो कौन सा शख्स होगा कि जो एक आवारा कुत्ते की वीडियो देखने के लिए रात को 10 बजे वो देखेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं, बिकॉज वो उठा होगा, ही स्क्रोलिंग, सवाल तो है ना, देखना वो क्या बंदा होगा भाई। नहीं वो स्क्रॉल थ्रू कर रहा है ना, नाउ इट्स अ मैटर ऑफ योर कन्वीनियंस। हाँ, कि वो आपके उस विंडो के अंदर उसे स्क्रॉल करना है। हाँ, बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ आप देखते हैं ना, आपको बार बार फिर वही चीज़ आती है। जिसका इंटरेस्ट होगा हमारा कुत्ते में उसके सामने आ जाएगा, उसके सामने वो डेफिनेटली ही आ जाएगा। आप नोट नहीं करते, जो चीज आप ज्यादा देख रहे होते हैं वही चीजें आपको मुझे तो ज्यादा आ रही हैं। honestly अब तो मुझे आप खतरा- typecast हो रहे हैं ना, यू खतरा- बीइंग पुट इन अ ब्रैकेट। सो अब नाउ द वे दे लुक एट यू, वो इज़ अ वेरी डिफरेंट वे। अब इधर ही तो मीडिया आपको एक तरह से मैनिपुलेट कर रहा है कि अगर आप अपना बायस डालेंगे, आपको वो 10 और आपके Bias reinforce बायस करेगा। देगा। बिल्कुल। तो आपकी दुनिया खुल भी रही है मगर एक तरह से बंद भी हो रही है। एक हिस्सा रह गया जिसमें हम इन सबसे पूछेंगे कि सबसे मुश्किल गेस्ट कौन सा था, ब्रेक के बाद। ईद का दिन और हमारे गेस्ट जो अमूमन आपको ख़ास रोल में नज़र आते हैं, उनसे हम बुनियादी से सवाल पूछ रहे हैं। मुनी से कोई मुश्किल गेस्ट आपको कह गया क्या है? देखिए, मैं कह तो नहीं सकती मगर हिंट दे सकती। जस्ट वांटेड द इंटरव्यू डन हर वे एंड बेसिकली फिर मेरी शिकायत भी लगाई कि इस तरह नहीं किया, इस तरह। फिर जो हमारे एडिटर हैं वो आए कराची से, उन्होंने इस इंटरव्यू को कट किया, आधी चीज़ें जो हैं उन्होंने निकाली दी और आधी चीज़ें जानी दी। हाँ, बहुत डिमांडिंग गेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा। वेल आई मीन आई वुड थिंक कि अगर आप खुद सहाफ़ी रहे हैं तो फिर आप इतने डिमांडिंग नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, क्या बात कर दी इन्होंने, सेम रसीवी। बस आपके लिए क्या? जी मैं वही कह रही हूँ, सेम तरह के मामला जो है वो जो बात कर दी आपने, वही बात को मैं बढ़ाएंगे और वो शख्सियत भी वही है। शख्सियत भी वही है कि वो तो ओके, अरे मैं किसी और का सोच रही थी, सॉरी। अब अफसर ने कहना है कि अच्छा हाँ नहीं, मैं भी उसी का नाम ले रही थी। सो अब आपका क्या इशू हुआ? इसी तरह का इशू था कि प्रोग्राम करने गए और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया और सारी चीज़ें हो गई। और पहले से डेफिनेटली जब इस तरह के शोज़ आप अपने गेस्ट से बात कर लेते हैं कि आप किस चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जब खुद ही कुछ ऐसी बातें कर दी तो उसके बाद फिर बहुत प्रेशर किया, ये भी, तो उसके बाद फिर मेरे पास बचेगा क्या अगर मैं सभी को निकाल दूंगी तो। एग्जैक्टली, तो वो वाली चलाते ही ना तो बेहतर। हाँ। ओके, ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरा हर ऐसे किसी शख्स के साथ एक तो जो बाइस क्रिएट हो जाता है तो तब मज़ा नहीं आता, आगे का इंटरव्यू रुइन हो जाता है। अच्छा, ये रुइन कैसे होता है ये ज़रा बताएं, ये बड़ा दिलचस्प है। बात करते हुए ये टोन अपनाया कि देखें बीबी,
तो वहाँ से ही आपको लगता है कि यार ये आपको इक्वल के तौर पे नहीं ट्रीट करा, ये तलत साहब के शो में होगा तो कहेगा देखें तलत साहब, और आपका अच्छे से उनको नाम भी पता है, ये भी नहीं कि वो पहली बार आपको मिल रहे हैं, आपको सोशल मीडिया भी फॉलो करते हैं, वो आपको वैसे भी ज़ाती तौर पे जानते हैं, लेकिन यहाँ उनके ज़ुबान पे नाम नहीं आ रहा तो इज़ नॉट टेकिंग अ सेकंड टू काइंड ऑफ रिकॉल एंड रिमेंबर योर नेम। एक तो उसके बाद मेरा बायस होता है, उसके बाद ना मुझे फिर आप क्या उसकी शक्ल करते हैं? अच्छी लगती है ना उसकी बात अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ किस नहीं तो फिर आप को मैंने तो आप बुला सवाल पूछते उधर देखने लग जाते, क्या करते उसी की तरफ देख के आपने सवाल कर वो इंटरव्यू तो निकल जाता है, उनसे दोबारा नहीं होती। पॉलिटिशियंस में ये है कि वो नहीं माइंड भी नहीं करेंगे। बेहतर है पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस में रख रखाओ, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस रिस्पेक्ट करना जानते हैं, वो कल्चर्ड लोग हैं। लेकिन वो शिबली फराज साहब के साथ मेरा बहुत ही, वो तो ऑनलाइन पढ़ा होगा, मैंने पोस्ट भी किया था, इट वाज सच अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। एक दफ़ा जब वो बहुत हमारे शोज़ पे आते थे, मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उनका ये था कि मैं जो रिस्पॉन्स करूँ आगे से कि आप मुझ पे तंज कर रही हैं, और मेरे लिए इट वाज सो डिफिकल्ट। वो खैर 15-20 मिनट का जो इंटरव्यू था उसमें थ्रू आउट द टाइम यही है कि मैं उनको जो बात कहती हूँ कहते हैं आप मुझ पे तंज कर रही हैं, यू हैव अ बायस। सो तो ये मुश्किल होता है कि जब आप हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बहुत आपके साथ ऐसा तजर्बा हुआ? अब अगर मैं ऐसे तजर्बे की बात करूँ तो क्योंकि आई एम वेरी न्यू इस फील्ड में, तो अभी तक तो सब अच्छा गया, बट हर दफ़ा शो शुरू होने से पहले मुझे एक एंग्जाइटी होती है। वो एंग्जाइटी क्या है बुजरा? हम फिर मैं हर दफ़ा प्रेशर फील करती हूँ कि ये गेस्ट मेरे पास आ रहा है, और मेरे लिए बहुत एक वो इज़्ज़त की बात होती है कि कल तक मैं इनको टीवी पे देखती थी, आज मैं इनको इंटरव्यू कर रही हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी बहुत करती हूँ, और आज मैं आप लोगों के साथ बैठ के भी मैंने स्टार्ट में फंबल किया है, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड एट द सेम फंबल कब किया? हो गया था फंबल, लेकिन हुआ था। उन्हें लग रहा है तपस्या तो ये करके आए मेरे बेचारे। ये सो हर दफ़ा मुझे एक एंग्जाइटी, एक एक्साइटमेंट, और हाथ पाँव मेरे ठंडे हुए हुए होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाता है। हाँ, अच्छा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खत्म हो जाएगा। इनको भी भिजवाते होंगे इंटरव्यू करने के लिए। ये कुछ सही आर्सन से ये कोई न्यू और पुराने का मसला नहीं है, ये हर एक ही झटके में साथ होना चाहिए। और मैं आज भी जाती हूँ अपने शो के लिए, तो तलत साहब आज भी जब मैं अपना शो कंडक्ट करने जाती हूँ तो यही सिचुएशन होती है। और मुझे लगता है कि जब तक आपके पास अपने हद तक मैं ये फील करती हूँ कि जब तक आपके अंदर ये वाली सेंसेशन आप फील करते रहेंगे तब तक आप शायद बेहतर काम बहुत तरफ अच्छी मजीद बात जाते रहेंगे। देखिए ये हेल्दी टेंशन, जी, इसको जाने नहीं दीजिए। अगर आपने कभी ये सोच लिया कि भाई मेरी क्या बात है, हाँ जी, फिर कैमरा फिर आपको पलटा देगा। तो अच्छी बात है कि आप ऐसा फील कर रही हैं। लेकिन इन्होंने जिनका इंटरव्यू किया, आई वुड लव टू डू, ताकि मैं इनका पर्सपेक्टिव ले। चेंज कर सकूं, और वो कहें, वो आई डोंट नो हु इज शी, बट वो ये कहें कि हम आपको बंदी बताते हैं ने- अभी। You know her. हाँ, आपको बताते हैं अभी, आई आपको वांट कि वो बताते हैं। कहें कि इसने मुझे सब हम आपका प्रोग्राम इंटरव्यू से फिक्स पहले उनका करवाते नाम भी हैं, लिया था, लेकिन हम हाँ, आपका मैं इंटरव्यू अभी फिक्स करवाते हैं, आप जाइएगा वहाँ पे। बिल्कुल, आई वुड लव जो टू आपके जो तजर्बात हो गए उस पर इंशाल्लाह अगली ईद पर हम पूरा शो करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।